ठीक है। दोबारा देख लें, नॉर्मल प्रोपेन है, जब नॉर्मल प्रोपेन की क्लोरीनेशन हम करवाते हैं एट रूम टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, दो तरह के कार्बन है यहाँ पे हमारे पास। सिमिलरली अगर हम आइसोब्यूटेन की एग्जांपल ले लें, हम आइसोब्यूटेन की क्लोरीनेशन करवा लें, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ही इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो तब भी हमारे पास दो ही पॉसिबल आइसोमर्स बनते हैं। ठीक है। अच्छा, जो है कहते हैं कि जो अब इन रिएक्टिविटी है इन हाइड्रोकार्बन्स की, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ अल्केन इज दैट, हमारे पास जो टर्शरी होंगे दैट वुड बी मोर रिएक्टिव, मीन्स कि अब ये वाला इसकी जो क्लोरीनेशन होगी ये ज़्यादा इजीली हो सकती है। ठीक है। देन वी हैव सेकेंडरी, और फाइनली है वी हैव प्राइमरी। ठीक है, बिकॉज जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ना वो डिसोसिएट हमने करना होगा। यहाँ पे हम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएट करेंगे तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड बनेगा ना। ठीक है, तो कहते हैं वो वहाँ पे यहाँ पे टर्शरी कार्बन एटम में या टर्शरी अल्केन्स में हम ज़्यादा इजीली ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे टर्शरी अल्केन्स में, टर्शरी अल्केन्स इन द सेंस कि वो अल्केन्स के जिसमें हमारे पास टर्शरी कार्बन एटम होता है या टर्शरी हाइड्रोजन एटम होता है, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी ना वो क्या होगी? सबसे कम होगी। ठीक है, फिर उसके बाद जो प्राइमरी हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास जब प्राइमरी में होगा तो इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी वो क्या होगी? हाई होगी। ठीक है, तो इस वजह से इसका रिएक्शन जो है वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, और जो यहाँ पे ये वाली रिएक्शन है ये थोड़ा इजी होगा। ठीक है, अच्छा ये आप बुक्स पे देख लें जरा, जो अमीनस की बुक्स हैं। ठीक है, वो है हमारे पास, वी हैव ब्यूटेन एंड दैट इज आइसोब्यूटेन, टर्शरी ब्यूटेन, सॉरी टर्शरी ब्यूटेन के लिए जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज 381 किलो जूल पर मोल। फिर देखें इन केस ऑफ सेकेंडरी, ठीक है, आई सेकेंडरी मीन जहाँ आइसोब्यूटेन में हमारे पास सेकेंडरी कार्बन होते हैं, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है दैट इज 395। फिर जब हम जाते हैं टूवर्ड्स प्राइमरी, वहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कितनी है? 435 किलो जूल पर मोल है। ठीक है, सो दिस ऑर्डर कैन बी एक्सप्लेन, ये ऑर्डर क्यों है इस तरह हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल्स। ठीक है, रेडिकल्स या यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनता है वो कितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जहाँ पे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है, तो जाहिर बात है वो वही मैकेनिज्म फॉलो करेगा। लेट्स से हमारे पास है ब्यूटेन एंड दिस इज एन ब्यूटेन, और एन ब्यूटेन की हम करवाना चाह रहे हैं क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। व्हाट हैपेंस, हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं यहाँ पे। एक बनता है CH3 CH2 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 Cl plus another product would be CH3 CH2 CH Cl CH3, दो प्रोडक्ट्स हैं। दिस इज कॉल्ड 1-chlorobutane एंड दिस इज 2-chlorobutane। जो 1-chlorobutane है ना उसकी कंसंट्रेशन हमारे पास होगी 28%, इसका परसेंटेज होगा 28%। ठीक है, और इसका बनेगा 72%। क्लियर? क्यों इसका 28% है, क्यों इसका 72% है? वो इस वजह से बिकॉज आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है, ये प्राइमरी है ना। ठीक है, यहाँ पे जब ये नहीं होता तो सबसे पहले यहाँ पे रेडिकल जो बनता है ना, ये देखें प्राइमरी फ्री रेडिकल बनेगा। ठीक, और यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे हमारे पास बनेगा सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी ज़्यादा स्टेबल होता है ना, इस वजह से ये जो मेजर प्रोडक्ट होगा हमारे पास
2-chloroब्यूटेन। सिमिलरली अगर हम लोग लेते हैं आइसोब्यूटेन, अगर हम ले रहे हैं CH3 CH3 एंड CH3, दिस इज आइसोब्यूटेन। जब हम आइसोब्यूटेन की क्लोरीनेशन करवाएंगे in the presence of sunlight at 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर भी हमारे पास दो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स बनते हैं। ये बनता है हमारा 64%, ठीक है। बनता है 36%।